जा के दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे, हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे, हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे, हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे, अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे, हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूँ, इसके दांत शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है। तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहाँ तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़ अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहाँ बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी। कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गई, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते हैं मैंने कहा महबूबा मैं आया हूं, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलखते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया,
समामा के नाम। फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है। सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है। लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूँ, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूँ, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू है, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा जब हुजूर मक्के आए, और मैं तो आखिर तक लड़ने आया था ना, हुदैबिया तक। कहते हैं जब रसूल पाक मक्के आए और हुजूर ने ऐलान माफी किया तो बनता तो ये था कि मुझे सजा मिलती, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये मेरे लिए किस किस्म की सजा तजवीज की है कि मैं उम्र भर दुश्मनी करता रहा और यहाँ रंग अजीब है। हुजूर ने मेरे लिए ही एजाज लिख दिया, फरमाया जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो गया मैंने माफ किया। अबू सुफियान कहते हैं पता नहीं कितने पर्दे थे जो उठ गए, पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया। और मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई और मुझे अब्दुल्ला के यतीम बेटे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो गए। इखलाकी कदरें जब मौजूद रहती, यहाँ तो लोग मरे हुए शख्स को मारते हैं, यहाँ तो सड़क पर कितनी गिरावट है और कितना गिर गया है इखलाक उन लोगों का। एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन की पटरी से उतर गई है, चीखो पुकार है, आहें हैं, तड़पना है, रोना है, सिसकियां है, माँ का बाजू कटा है पर वो चीखती है जरा मेरे बेटे का पता करो, बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता हो मेरा बेटा था। चीखो पुकार हो रही है, पर जुल्म है उस कौम का कि जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल रहे हैं, उनके बटुए देख रहे हैं, गिरी हुई औरतों के ये आप उठाकर देखिए अखबारात, औरतों के गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई और उनके कान तक कट गए। ये इस कौम का हाल है। इकबाल कहते हैं जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। तुम वो लोग हो जो कफनों पे सौदे करते हो, जो कब्रों पे सौदे करते हो। ये लोग तिजारतें करते हैं, इखलाकी बस्ती का ये आलम के लोग कब्रों पे सजदे करते हैं, बेटे बेच के दहेज खरीदते हैं। गरीब की बेटी रोज तड़पती है, रोती है, रोज सिसकियां लेती है कि कहां से वो दरवाजा खुलेगा जब मैं भी जब सुहागन होंगी, जब मेरा बाप भी इज्जत के साथ मुझे रुखसत करेगा। और गरीब आदमी बेटी की शादी के बाद इतना दुखी रहता है वो भी कम ही लोग जानते हैं, वो भी वही लोग जानते हैं जो इस मंजर से गुजरते हैं। हमारा इखलाकी मामला इस कदर ज्यादा तबाही का शिकार है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात का ख्याल रखते, एहसासात का ख्याल रखते, तसव्वुरात का। ओ भाई इससे बड़ा इखलाक का मुजाहरा कहां से लेने जाओगे कि आमना के लाल फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, नमाज अल्लाह की नमाज, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूं, मैं खुल के रब करीम का कुरान पढ़ूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के जायकों में खो जाऊं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े की हाय की आवाज आती है, किसी बीमार आदमी की हाय की आवाज आती है। नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज छोटी कर देता हूं, अल्लाह के बंदों का ख्याल करता हूं।
میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔